केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग से पहले 53% से 55% हुआ। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार 28 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने 3% बढ़ोतरी की थी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 65 लाख पेंशनर्स को होगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। डीए की घोषणा में देरी हुई, इसलिए अप्रैल के वेतन में पिछले 3 महीनों जनवरी मार्च 2025 के एरिया के साथ बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा। इसके लिए नीचे लिखे फॉर्मूले में अपनी सैलरी भरें। बेसिक पे प्लस ग्रेड पे गुणा डीए प्रतिशत बराबर डीए अमाउंट। आसान भाषा में समझे तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे ही महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलाउंस डीए कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए और ग्रेड पे 2,000 रुपए है। दोनों को जोड़ने पर टोटल 20,000 रुपए हुआ। ऐसे में बढ़ने के बाद 55% महंगाई भत्ते के लिहाज से देखें तो ये 11,000 रुपए हुआ। सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी 31,000 रुपए हुई। वहीं 53% डीए के लिहाज से आपको 30,600 रुपए सैलरी मिल रही है। यानी 2% डीए बढ़ने के बाद हर महीने 400 रुपए का फायदा होगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो इस 2% बढ़ोतरी के बाद आपकी सैलरी हर महीने 400 रुपए बढ़कर आएगी। ऐसे में सालाना आपको 4800 रुपए का फायदा मिलेगा। आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% से 4% के बीच होती है, लेकिन इस बार बढ़ोतरी सिर्फ 2% है, जो पिछले 7 सालों में सबसे कम है। वहीं सरकार आमतौर पर होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, लेकिन इस बार इसकी घोषणा होली के बाद की गई। महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी।